मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो चुका है। अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन में बात करे तो देखा जाएगा। हुकूमत ने मुज़ाकरात के आगाज़ में ताख़ीर की और कमीशन की तश्कील में भी ताख़ीर की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि PTI का फैसला वही है जो बानी PTI का है। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मुस्बत कदम उठाए। हुकूमत कमीशन के TOR पर बैठने का कहे तो उस पर बानी से बात करेंगे। PTI ने एकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात ख़त्म किए हैं। उन्होंने कमेटी की TOR का तमाशा बना दिया। हम तमाशा बनने को तैयार नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार बैठे हैं। इससे पहले कोई जवाब नहीं दे सकते। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वहीं देंगे। हम धमकी का या बाइकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। नवाज शरीफ से कोई नाराजगी नहीं, न गलत फहमी है। हमने नून लीग उसूल की बुनियाद पर छोड़ी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अगर नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन हार तस्लीम कर लेते तो आज पाकिस्तान का नक्शा मुख्तलिफ होता। अफसोस है कि पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होते हैं। आइन के मुताबिक मुल्क चलाना पड़ेगा। इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना होगा। इब्दत निका केस में नया मोड़। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खबर मानिका की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम आज समाअत करेंगे। खबर मानिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। शोकॉज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में आज समाअत के लिए मुकर्रर है। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। अमरीकी कांग्रेस को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि मुल्क का नुकसान हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मुखालिफिन पर शदीद बरहम। चीन के खिलाफ तकरीब में शिरकत प्रोपेगेंडा करार। मोहसिन नकवी का कहना था कि नौजवानों के फंक्शन में गया था जिसे गलत रंग दिया गया। दहशतगर्दी सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। अमरीका दौरे का मकसद दोनों मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का आज आखिरी रोज। मेंबर निसार दुर्रानी और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई की मुद्दत भी मुकम्मल। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरती अमल शुरू ना हो सका। इत्तेफाक और इख्तलाफ के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनाती पार्लिमानी कमेटी ही करेगी। बलूचिस्तान में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। 25 अजला में 50 जनरल नशिस्तों पर 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 43,784 है। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए। अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी। सेनेट कमेटी के एतराज़ का जवाब दे दिया। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने अपने बयान में कहा है कि सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए ऑफिसर का विजिट ज़रूरी होता है। कमेटी के एतराज़ का एहतराम से शाफी जवाब दिया है। चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए ख़जाना ने वज़ीर ख़जाना को ख़त लिखकर गाड़ियों की खरीदारी के लिए रकम की अदायगी न करने का मुतालबा किया था। कुछ अर्से के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद कराची में अमन कायम किया। कराची के ताजिर वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतासिर। नून लीग की रहनुमा से अनोखा मुतालबा कर दिया। कराची चैम्बर में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से ताजिरों ने मुतालबा किया कि कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज हमें दे दें और मुराद अली शाह आप रख लें। इजलास में शरीक तमाम ताजिरों ने मरियम नवाज को वज़ीर आला सिंध बनाने की हिमायत की। एहसन इकबाल ताजिर रहनुमाओं के मुतालबे पर महज मुस्कुरा दिए।
तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए मुतहरिक आज इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कौम का इत्तेहाद के उन्वान से मुनक़िद की जा रही है। PTI ने अपोजिशन की तमाम जमातों को दावतनामे भेज दिए। सिंध की जामियात में ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती पर एहतजाज का मामला तूल पकड़ गया। विपासा ने मज़ीद 2 रोज़ के लिए तमाम सरकारी जामियात में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रखने का ऐलान कर दिया। इजलास में हुकूमत सिंध को सरकारी जामियात में जारी बहरान का बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया गया। विपासा का कहना है कि हुकूमत की लापरवाही और इश्तियाल अंगेज़ रवैये से तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने पर मजबूर हुए। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर मजीद बोझ, गैस मजीद महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने कैप्ट पावर प्लांट्स के लिए फी MMBTU पर 500 रुपये बढ़ा दिए। घरेलू सार्फिन, तंदूर, अमूमी सनत, कमर्शियल सार्फिन CNG, सीमेंट, फर्टिलाइजर और पावर सेक्टर्स के लिए गैस की कीमतें बरकरार। गैर महफूज घरेलू सार्फिन के नरखों में इजाफे की तजवीज़ पर भी गौर। मोदी सरकार को मजलूमों का पैगाम। भारतीय यौम जमहूरिया पर दुनिया भर में यौम स्याह मनाया गया। मुल्क भर में रैलियों का इनेकाद। कोटली आज़ाद कश्मीर में कचहरी से आबशार चौक तक मार्च। शुरा के गो मोदी गो और आज़ादी के हक में फलक शगाफ नारे। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने रैली निकाली गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि भारत एक दहशतगर्द रियासत, जमहूरियत का दावा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इजरायली वज़ीर आज़म जंगी जुनून में मुब्तला। जंग बंदी मुआहिदा रद्दी की टोकरी में नजर। गाज़ा में इजरायली दरिंदगी मुसलसल जारी। सहूनी फौज ने घरों को वापस जाने वाले अफराद पर फायरिंग कर दी। एक फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। हमास के मुताबिक इजराइल मुआहिदे पर अमल पैरा नहीं, ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। जिनीन में भी हमले। ताज़ा कार्रवाइयों में 2 साला बच्ची समेत 2 फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर की गजा को फ़लस्तीनियों से पाक करने की इश्तियाल अंगेज तजवीज़। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि गजा मलिया मेट हो चुका है, इसकी दोबारा तामीर से पहले सफाई करने की ज़रूरत है। चाहता हूँ उर्दन और मिस्र 15 लाख फ़लस्तीनियों को गजा से ले जाएं और अपनी सरजमीन पर बसाएं। मज़ीद कहा, चाहता हूँ अरब ममालिक को शामिल करके गजा के फ़लस्तीनियों के लिए किसी और मकाम पर मकानात तामीर करूँ। सहूनी फौज के लेबनान में भी घरों को वापस जाने वालों पर फायरिंग। 15 लेबनानी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। शहदा और जख्मियों में बेशतर खवातीन और बच्चे शामिल। लेबनानी हुकूमत ने इजरायली कार्रवाई को शहरियों पर हमला करार दे दिया। जनूबी कोरिया के मसूद सदर पर बगावत के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्तिग़ासा ने यून सुक योल पर 3 दिसंबर को मार्शल लॉ के मुख्तसर नफाज के जरिए बगावत की क़यादत करने के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद की गई। पारा चनार में जिंदगी की रौनकें बहाल होने लगी। कुरम में रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात में इजाफा। अशिया खुर्नोश की तरसील जारी। ओवरसीज़ और तुलबा ताहाल इलाके में महसूर। पेट्रोल, डीजल और LPG की अदम दस्तियाबी से सख्त बहरान। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, अमन माहिदे के तहत बंकर्स की मिसमारी का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। कांगड़ में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। चोटियारी थाने की हदूद में 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम में 3 अफराद जान से गए। ख़वातीन समेत 30 अफराद जख्मी। मुतासिरीन का लाशें रखकर धरना। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े का नोटिस देते हुए SSP सांघर से तफसीलात तलब कर ली। मुल्क भर में जाड़े की धूम। बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। मैदानी इलाके भी शदीद ठंड की लपेट में। अस्तौर और हुंजा में सर्दी में इजाफा। पारा -10 तक गिर गया। झीलें और तालाब मुंजमद हो गए। कोपस में पारा -11 रिकॉर्ड। सख्त सर्दी के बायस लोग घरों में महसूर। हुंजा में भी दर्जे हरारत -6 तक गिर गया। एबटाबाद, मरीज, सवात, कलाम समेत दीगर मकामात पर भी शदीद सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। कोयटा में भी दर्जे हरारत -4 रिकॉर्ड।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बाज़ मकामात पर धुंध। लाहौर और गिरदोनवाह में सूरज ने आंख दिखाई तो सर्दी की शिद्दत में कमी आई। इस्लामाबाद में भी मौसम सर्द। कराची में आज से मौसम गर्म होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार को शहर का कम से कम दर्जा हरारत 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। आइंदा 2 रोज़ में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। दिन के औकात में दर्जा हरारत 26 से 28 डिग्री तक होने की तवक्को। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म। 256 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 76 रन बनाए। कौमी टीम को जीत के लिए मज़ीद 178 रन दरकार। दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम 244 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान ब्रथवेट और मिकाइल लुइस ने 50 रन की बुनियाद रखी। मिकाइल 7 रन बनाकर आउट। आमिर जंगजू ने कप्तान के साथ स्कोर 92 तक पहुंचाया। मैं उससे साइम से तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में हूँ। उसका रिहैब चल रहा है और इंशाल्लाह उसके जो पाँव का वो प्लास्टर वगैरह है वो अगले 1-2 दिन में उतर जाएगा और उसके बाद वो रिकवरी के फेज में आएगा। चेयरमैन पीसीबी साइम अयूब की जल्द सेहतियाबी के लिए पुरुमीद। मोहसिन नकवी ने कहा है कि साइम अयूब से रोजाना की बुनियाद पर राबते में हूँ। अगले 1-2 रोज में प्लास्टर उतर जाएगा और उसके बाद उन्हें रिकवरी की तरफ लाया जाएगा। एक चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से साइम का मुस्तकबिल खतरे में नहीं डालना चाहता। वो हमारा असासा है। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। और ऑस्कर रिवॉर्ड्स का तारीखी मेला 2 मार्च को सचेगा। एमिलिया परवेज ब्रूटलिस्ट और विकेट बेहतरीन फिल्मों की कैटेगरीज में टॉप पर है। लॉस एंजलिस में हौलनाक आग की वजह से ऑस्कर की नामजदगियों का ऐलान ताख़ीर से किया गया।